नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के मजबूत जोड़ का विश्लेषण करेंगे और इसके लिए हम आपके लिए 23 साल पुरानी एक तस्वीर निकाल कर लाए। इस तस्वीर को देखकर आपको आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता शक्ति और उनके कद का अंदाजा हो जाएगा। पीएम मोदी मॉस्को में तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद राजभवन जाकर गवर्नर से मिले और राज्य में हिंसा पर चर्चा की। इससे पहले राहुल गांधी असम में बाढ़ पीड़ितों से भी मिले थे। आज सत्ता में हम आपको एक चौंकाने वाला वीडियो भी दिखाएंगे। कैसे कश्मीर में सेना के जवानों ने एक अलमारी खोली और उसमें आतंकियों का बंकर निकलता है। इसके अलावा वो चाइनीज वॉकी टॉकी भी दिखाएंगे तो आतंकियों के पास से जो मिले हैं। इसमें पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाले कुछ सबूत भी हैं। फिर सत्ता में मुंबई के डुबकी दिवस डी डे की बात करेंगे, जो हर वर्ष बारिश के मौसम में मुंबई वालों को देखना पड़ता है। आज आपको बताएंगे जिस बीएमसी पर हर वर्ष बजट की मूसलाधार बारिश होती है, आखिर वो मुंबई को डूबने से बचा क्यों नहीं पाती है और क्यों बारिश मुंबई के लिए वार्षिक आपदा बन गई है। आज इंटरनेशनल सत्ता से भी एक धुआंधार खबर सामने आई है। एक बारिश यूक्रेन के कीव में भी हुई है, लेकिन ये बूंदों की बारिश नहीं बल्कि मिसाइलों की बारिश है और इसका स्पॉन्सर है रूस, जिसने कीव पर 100 से ज्यादा हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है, जिसमें अब तक 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक विध्वंसक वीडियो पूंजी इस पर भी तैयार है। आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। सदन में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें चंपई सोरेन समेत 11 मंत्री पद की शपथ ली गई। एक बड़ी खबर नीट पर भी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए और सरकार से पूछा है कि अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए गए और पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है। इस पर केस की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सत्ता की शुरुआत आज ऐसी खबर से, ऐसी तस्वीरों से करेंगे जिनमें मित्र शब्द के विस्तृत मायने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ में आ जाएगा आपको कि मित्र शब्द की सत्ता कितनी मजबूत होती है। इसलिए सत्ता के सभी न्यूज मित्रों से निवेदन है कि इस खबर में जो मित्रता वाले सूत्र हैं उन्हें ध्यान से देखेगा। सत्ता में आज हमने भारत और रूस की दोस्ती पर परम मित्रता वाली विशेष पूंजी तैयार की है, जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष से कहीं बढ़कर है। शुरुआत करते हैं एक फ्लैशबैक तस्वीर से। ध्यान से देखिएगा तस्वीर से, जो आज से 23 साल पहले की तस्वीर है। यह तस्वीर आप ध्यान से देख रहे हैं, इधर देखिए कौन कौन है इस पर। साल 2001 की यह तस्वीर है। वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ब्रजेश मिश्रा हैं, जसवंत सिंह और व्लादिमीर पुतिन। फिर से देखिए आप, वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ब्रजेश मिश्रा हैं और जसवंत सिंह और व्लादिमीर पुतिन। साल 2001 की यह तस्वीर है, उस वक्त की जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पीएम मोदी मॉस्को गए थे और पुतिन से मुलाकात हुई थी। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पीछे, पीएम मोदी खुद पहले भी इस तस्वीर को साझा कर उस दौर का जिक्र कर चुके हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी पीछे खड़े हुए हैं। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सोचिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 16 बार पीएम मोदी पुतिन से मिल चुके हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती वाले इतिहास पर रिसर्च के दौरान ये तस्वीर हमें मिली। यह तस्वीर सिर्फ 2 व्यक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत और रूस की दोस्ती की, जो हर दौर में, हर सरकार में, हर स्थिति में किसी भी चट्टान की तरह मजबूत रहती है। अगर कहें कि भारत और रूस की दोस्ती की दीवार चीन की दीवार से ऊंची और मजबूत है तो गलत नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कुछ ही देर में मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के दौरे पर हैं। बस कुछ समय बाद पीएम मोदी और पुतिन के बीच में प्राइवेट में मुलाकात होने वाली है। डिनर का भी आयोजन होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। पूरी दुनिया की नजर है। बाकायदा रशिया टुडे में तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा गया है।
पिछले 10 साल में 16 बार पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों में छठी बार रूस के दौरे पर हैं। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस के दौरे पर हैं। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी रूस गए थे और इसी दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की तरफ से भयानक हमले हुए। यह भी अपने आप में एक विस्फोटक अपडेट है। अगर आप इसे कूटनीतिक के लेंस से देखेंगे तो जरूर सोचेंगे कि आखिर पीएम मोदी कैसे दो दुश्मन देशों यानी रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। देखिए, गौर करने वाली बात क्या है, G7 में उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। पहला दौरा उनका G7 का था एज अ स्पेशल इनवाइटी के तौर पर। ज़ेलेंस्की से वो वहां पर मिले और उनका जो दौरा है रूस का, उसमें वो पुतिन से मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? यह है भारत की ताकत। आज सत्ता में हमने यादों के एल्बम से भारत और रूस की दोस्ती वाली ऐसी तस्वीरें और ऐसे सबूत निकाले हैं जिनके हर फ्रेम में रक्षा, कूटनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों वाला बूस्टर है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे हर दौर में भारत और रूस परम मित्र के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आज पीएम मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात की बात करें तो यह कई मायनों में बहुत अहम हो जाती है। इस मुलाकात की टाइमिंग भी अहम है। ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, आज जबरदस्त बम्बार्डमेंट किया गया यूक्रेन में। इस जंग की वजह से अमेरिका और रूस के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध तक की आशंका जताई जा रही है। तब भी पीएम मोदी भारत के पुराने और परम मित्र के पास डिफेंस, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। सिर्फ 30 सेकंड में जानिए पीएम मोदी का 2 दिवसीय रूस दौरा कितना अलग और कितना खास है और कैसे अलग अलग फ्रंट पर भारत और रूस के बीच सार्थक चर्चा होने वाली है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच 1-to-1 बातचीत होगी। इसके बाद अनौपचारिक बातचीत होगी जिसमें राजनयिक औपचारिकता से अलग दोनों नेताओं की बैठक में बड़े मुद्दों पर सहमति संभव है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत होगी जिसमें दोनों तरफ से शामिल सदस्यों के साथ आधिकारिक बातचीत होगी। रणनीतिक बातचीत भी होगी जो सबसे अहम है। बताया जा रहा है कि परमाणु युद्ध के खतरे पर दोनों नेताओं में चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के विकल्पों पर भी मंथन हो सकता है। इसके अलावा डिफेंस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा और चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक तक के रास्ते को व्यापारिक मार्ग बनाने पर सहमति हो सकती है। यह बहुत बड़ा बूस्टर होगा। मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक का मौजूदा रास्ता तय करने में लगभग 40 दिन लगते हैं, लेकिन अगर चेन्नई व्लादिवोस्तोक से आवाजाही होती है तो इसमें 22 से 24 दिन का समय लगेगा। पीएम मोदी की इस यात्रा के कई मायने। सबसे पहले यह दौरा यह संकेत देता है कि भारत और रूस के संबंध में गर्मजोशी बरकरार है, भले ही दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो। दूसरा, यह दौरा भारत के उन प्रयासों को दर्शाता है जो वो अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने के लिए कर रहा है, खासकर चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ। आपको पीएम मोदी के दौरे के 5 बड़े संदेश दिखाते हैं जिससे काफी हद तक आपको भारत की कुशल कूटनीति का अंदाजा हो जाएगा, जिसमें दोस्ती की मिसाल भी है और दुश्मनों के लिए संकेत भी है। पहला यह कि एससीओ समिट के बजाय पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए, यानी मोदी पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की जगह नहीं। भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर, रूस में चीन का बढ़ता प्रभाव भी रुक सकता है। सबसे बड़ी बात, भारत का स्टैंड क्लियर है, रूस और भारत के व्यापार में चीन का कोई रोल नहीं। नई सरकार में भी भारत की वैश्विक नीति में स्थिरता है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर हमने वहां से आई तस्वीरों पर एक वीडियो रील तैयार करी है, आप जरूर। Certainly, global issues, including this war that you mentioned, will be discussed, and the leaders will exchange their views and their perspective on these developments. भारत माता की जय, वंदे मातरम। Last 3 years, trade have expanded, crossed $65 billion. Expanding India's trade basket, export items, and also increasing the quantity to better balance the trade. जो स्किल्ड वर्कफोर्स है
उसके लिए आज की तारीख में रशिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इकोनॉमिकल रूबल ट्रेड पे भी बात होगी, इकोनॉमिकल टॉपिक भी बहुत ज़्यादा टच होगा। रूबल के चलते केवल रशिया और इंडिया का ही करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा, अगल बगल के पड़ोसी देश बेलारूस, कजाकिस्तान, वैसे ही हिंदुस्तान के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, वो लोग भी इंडियन करेंसी को यूज़ करके अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। हम नॉन अलाइंड होते थे एक जमाने में, अब हम ऑल अलाइंड हैं, सबके साथ हैं। जो मेरा दोस्त है उसके पास है। ये हमारा इस समय उद्देश्य है, ये हमारी कूटनीति है, ये हमारी विदेश नीति है। और हमने जो है बड़ा स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि हम दबाव में नहीं आएंगे। टाइगर, कोशिश मत करो। डिफेंस का जो बहुत मजबूत रिश्ता है, उसके साथ हमारी एनर्जी का रूस से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा टू इंडिया। सो एनर्जी पे फोकस होगा सर, जरूर डिफेंस पे फोकस होगा। मेरा विचार है कि ट्रेड पे फोकस बहुत होगा, क्योंकि रूस ने हमें बहुत कुछ बेचा है, तो वो रूपी रूबल ट्रेड करती थी, उनके रुपए यहाँ पड़े हैं, उनका क्या करना है वो भी बातचीत होगी। और फिर भारत और रूस के बीच अडिग दोस्ती और संबंधों का एक बड़ा आधार व्यापार है। ऐसे वक्त में जब रूस युद्ध वाले संकट से गुजर रहा है, भारत और रूस के व्यापार में कोई कमी नहीं आई। यहां तक कि यूक्रेन जंग के बाद भी दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसमें बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से खरीदे जा रहे कच्चे तेल का है। वैसे भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जिस तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात की जाए, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए। रूबल और रुपी को लेकर भी भारत और रूस के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल रूस से खरीदा था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अब पीएम के जाने के बाद इस व्यापार वाली दोस्ती को नई ऊंचाई मिलने वाली है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पश्चिमी देशों को पीएम मोदी की रूस यात्रा से परेशानी है। पश्चिमी देशों को ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की यात्रा को रूस एक मौके के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से पुतिन पश्चिम को बड़ा संदेश देंगे और हो सकता है रूस को अलग थलग करने के पश्चिम देशों के प्लान पर पानी फिर जाए। अब आपको भारत और रूस की दोस्ती का फ्लैशबैक एल्बम दिखाते हैं, जिसमें कई यादगार तस्वीरें हैं। भारत और रूस की मित्रता श्वेत शाम, ब्लैक एंड व्हाइट युग से लेकर रंगीन तस्वीरों वाले युग तक वैसी की वैसी है, बल्कि और मजबूत हुई है। हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं, पर दोस्ती एकदम चट्टान की तरह खड़ी है। हर दौर में, चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसी मुलाकातें होती रही जो दोस्ती के इतिहास में दर्ज है। अगर कूटनीति में फ्रेंडशिप बैंड का कॉन्सेप्ट होता तो भारत और रूस के हाथ में सैकड़ों फ्रेंडशिप बैंड होते। ये दोनों देश साल में एक बार नहीं, बार बार फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। खैर, ये तस्वीर देखिए, 7 नवंबर 1951 की है। इस वर्ष रूसी क्रांति के 34 साल पूरे हो रहे। रूस में इस मौके पर भव्य आयोजन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। न्योता लेकर खुद रूस के एम्बेसडर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे थे। यह तस्वीर उस वक्त की है। यह भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर उस वक्त की है जब भारत की आजादी के सिर्फ 4 साल हुए थे। अगली तस्वीर 1955 की है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर पीएम पहली बार रूस दौरे पर गए थे। इस दौरान मॉस्को में हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ था। उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और रूस के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चेव ने उनका स्वागत किया था। 27 मार्च 1960 की दोस्ती वाली अगली तस्वीर। प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार सोवियत संघ गए थे और इस दौरान सोवियत सरकार ने उन्हें गाय गिफ्ट की थी। यह दोनों देशों के लिए एक बेहद यादगार वक्त था। साल 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। ऐसे संकट के समय भी अमेरिका सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध में भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाजों का 7वां बेड़ा भी भेजा था।
तभी एक मित्र की तरह रूस भारत के साथ आया। अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन से समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के पोत को भारत पर हमला करने से रोक दिया। संकट के वक्त में रूस ने परम मित्रता का परिचय दिया और दोस्ती का वही अंदाज आज भी कायम है। एक तरफ मॉस्को में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कूटनीतिक बातों का सीन बन रहा है। दूसरी तरफ पुतिन ने कीव पर धुआंधार अटैक का ऑर्डर दिया है। पश्चिमी देशों को चाहे जो भी लगे, लेकिन पुतिन का आक्रामक अंदाज और तेवर अपनी जगह पर कायम है, जिसकी गवाह वो तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे दर्द भरी राजधानी है कीव। आपने प्रदूषित शहरों की लिस्ट देखी होगी, सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट देखी होगी, लेकिन आज इस शहर के दर्द का अंदाजा लगाइए। 839 वर्ग किलोमीटर वाले शहर में दर्द की मात्रा प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में सायरन की आवाजें हैं, मिसाइलें हैं, धमाके हैं। 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला हुआ है। स्कूल, अस्पताल, घर, दफ्तर, हर तरफ चीख पुकार है। आशंका है कि कहीं से कोई मिसाइल या गोला गिरा तो क्या होगा। किसी भी अपार्टमेंट में पावर बैकअप तो हो सकता है, लेकिन मिसाइल से बचने का बैकअप नहीं होता है। हमले की आशंका होती है तो इतना खून पसीना लगाकर बनाए गए घर को छोड़ना पड़ता है। यूक्रेन में ऐसे बहुत से घोस्ट टाउन हैं जहां के लोग मजबूरी में आगे बढ़ गए और घर पीछे छूट गए। छोटे बड़े मिलाकर 30 से अधिक शहर घोस्ट टाउन में तब्दील हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अब तक कीव और उसके आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। यहां इतना समझ लीजिए कि किसी देश की राजधानी पर हमले का मतलब होता है उस देश की आत्मा और मनोबल पर चोट होना। कीव के साथ भी यही हो रहा है। के पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगातार अपने ड्रोन्स लेके रूस की ऑयल डिपोज पे हमला कर रहा है, वहाँ पे आग लगा रहा है। इसलिए आज झल्लाकर रूस ने भी बड़ा भीषण पलटवार किया है। अब बड़ा ये नाजुक मोड़ आ गया है लड़ाई का यूक्रेन में। क्या फ्रांस और पोलैंड में दम होगा कि वो अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें? क्या उससे एस्केलेशन होगी टैक्टिकल न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के पार, या रूस समझेगा कि वो कन्वेंशनल तरीकों से ही इनका सफाया कर सकता है, इनको भारी नुकसान पहुंचा सकता है? जो कुछ भी हो, एस्केलेशन के बड़े चांसेस अब दिखाई दे रहे हैं।